उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद के SC कुंदरकी पर कार्यरत आशाओं ने संगनियों के खिलाफ किया जबरदस्त प्रदर्शन। साथ ही आरोप लगाया कि रोहतास, राजपूत, नीतू, मिथिलेश व अन्य कुछ संगनियां मिलकर हमसे पैसा वसूलने का कार्य करती हैं। कभी यूनियन के नाम से, कभी धरने के नाम से तथा वाउचर पर भी पैसा वसूलती हैं। आरोप है कि नीतू संगनी राशन डीलर का भी कार्य करती है, जबकि नियम के अनुसार वे एक ही पद पर कार्य कर सकती है, लेकिन नीतू संगनी अनुचित तरीके से सरकारी पैसा लंबे समय से ले रही है। आखिर क्या वजह है जो प्रशासन की नजर नीतू पर नहीं जा पा रही है और वे इतने लंबे समय से प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर दोनों तरफ से पैसा ले रही है। उक्त नीतू पर डीएम साहब को भी जांच बिठानी चाहिए और इसके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। साथ ही आरोप है कि उक्त नीतू सभी आशाओं को राष्ट्रीय कार्यक्रम करने से भी रोकती है, अपनी दबंगई दिखाती है, डराती और धमकाती है तथा आशाओं से रंगदारी भी मांगती है, जिसका आशाओं के पास सबूत भी है, जिसको लेकर अब एक ऑडियो भी सामने आया है और तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें आप साफ सुन सकते हो कि किस तरह से उक्त संगनी मिथिलेश आशाओं से मांग रही है रंगदारी और कह रही है कि प्रदर्शन करना है, सभी आशाओं को पैसे देने होंगे, सभी के पैसे इकट्ठे होकर जाएंगे और पैसे के लिए आशाओं पर बना रही है दबाव। ये देख सकते हो आप मिथिलेश संगनी की दबंगई, जिससे कोई खौफ नहीं है। आखिर कब इन संगनियों पर लगेगा अंकुश? वहीं आरोप है कि नीतू, निर्मला, मिथिलेश और अन्य संगनी मिलकर सभी आशाओं को डराती व धमकाती हैं कि हम किसी भी अधिकारी को हटवा सकते हैं। वहीं आशा नेमवती ने मीडिया से वार्ता करते हुए कहा कि ये संगनियां BCPM और अधिकारियों पर लगाती हैं आरोप और कहती हैं कि वे भ्रष्टाचार फैला रही हैं, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। अगर उनके पास कोई प्रूफ है तो वे दिखाएं, जबकि हमारे पास मिथिलेश संगनी और नीतू संगनी दोनों के खिलाफ सबूत है। ये भ्रष्टाचार फैलाती हैं और पैसा मांगती हैं, जिसका हमारे पास आशाओं से पैसा मांगते हुए ऑडियो प्रूफ भी है। वहीं कहा कि मैं सभी अधिकारियों से विनती करती हूं कि जो भी गलत है उन पर कार्रवाई करें और उन्हें सजा दें। इन संगनियों पर जांच बैठे, कमेटी बने कि ये कितना भ्रष्टाचार फैला रही हैं और किस किस से कितना पैसा ले रही हैं। साथ ही कहा कि पिछले साल हमारे SC कुंदरकी से भेजे गए एक MOIC आए थे, जिन पर इन संगनियों ने गलत इल्जाम लगाया था और धरने भी दिए थे, और अब ये BCPM के खिलाफ धरना दे रही हैं। क्या ये संगनियां इतनी बड़ी हो गई कि उनके हिसाब से SC कुंदरकी चलेगा और अधिकारी को टिकने भी नहीं देती हैं और अपनी मर्जी चलाती हैं? क्या ये अपनी मर्जी के हिसाब से BCPM चुनेंगे और अपनी मर्जी से ही MOIC चुनेंगी? और ये आशाओं को पर्सनली फोन कर रही हैं कि आप धरने के लिए आओ, हम वेतन की मांग कर रही हैं, और सभी आशाओं को भड़का रही हैं, जबकि वेतन की मांग ये नहीं कर रही हैं, बल्कि जो हमारी नई BCPM आई हैं उनके खिलाफ धरना कर रही हैं और हम उनके समर्थन में हैं। जबकि BCPM को ज्वाइन करे हुए अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है और उन्होंने चार्ज भी नहीं संभाला है, ना ही किसी का पैसा डाला है, तो वे कैसे भ्रष्टाचार फैला सकती हैं? बल्कि उक्त संगनी नीतू बिल्कुल भ्रष्टाचारी है और दो पद पर कार्य कर रही है, भ्रष्टाचार फैला रही है, जिस पर जांच बैठाकर इसे एक पद से हटाया जाए। और एक और संगनी है मिथिलेश, जो कि आशाओं से 100 रुपए वसूलती है, किसी से 500 रुपए और 1000 रुपए भी वसूलती है। वहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि ऑडियो सामने आने के बाद भी क्या पुलिस चुप्पी साधे बैठी रहेगी या फिर लेगी कोई एक्शन? मुरादाबाद से परवेज अंसारी की रिपोर्ट। हेलो, हाँ, फोन क्यों ना उठा रही? अरे आवाज ना आ रही इसमें। अब दो एक काम करो, 100 रुपए डलवाओ फोन पे। 100 रुपए मैं जा रही तो हाँ, हो भी तो खर्चा जाना है भाई। 100 रुपए कहाँ से डलवाऊं मैं? 100 रुपए डलवा दो, क्योंकि लड़ाई तुम्हारे ताई सबके ताई है। बताइए, जो ना जा रही है वो 50 रुपए दे रही है, वो जो जा रही है 50 देंगी भाई। तुम 2-4 जनी ने जा रही हो बस, और सब जा रही है। जेठवाड़े की जा रही है क्या? जेठवाड़े की जा रही है, तबस्सुम भी है और तबस्सुम भी, नाजिश भी। तो तुम यही सोच रही हो तुम ही जा रही हो? अरे ना, मेरी तबीयत खराब है, मेरी सो रही जब तुमने फोन करा तो काम को पैसे डलवा दो, क्योंकि हो जो है ना सबके पैसे इकट्ठे होगा, सबके जाना है हूँ। अच्छा डलवाओ, काय पैसे कैसे डलेंगे? पैसे तो हाथ फोन में डलवा दो किसी के, उसका बताओ तो कम से कम ये। मेरा नाम नेमवती सिंह है। मैं CSC कुंदरकी की आशा हूँ। मैं सभी अधिकारियों से, जो CSC कुंदरकी में अधिकारी हैं, जो CMO साहब ज़िले में अधिकारी हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, सर जो गलत हैं आप उनको सज़ा दें, उन पे कार्रवाई करें, जो सही है वो सही है। इन संगीनियों के खिलाफ जांच होनी चाहिए, कमेटी बैठे, ये कितना भ्रष्टाचार फैला रही हैं, किस किस से कितना पैसा ले रही हैं, इसकी शिकायत मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैं दोबारा कहूँगी इनकी जांच की जाए। मेरे पास प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के बात नहीं करती हूँ, मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं अब भी कह रही हूँ, इन संगीनियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए सख्त से सख्त। पिछले साल हमारे CSC कुंदरकी पे ज़िले से भेजे गए एक MOIC आए थे, जो कि इन संगीनों ने उन पर गलत इल्ज़ाम लगाया था, जिसके लिए इन्होंने
धरने भी दिए थे। अब जो है इन्होंने बीसीपीएम मीनू के लिए इन्होंने धरने दे रही हैं, ये आशाओं को भड़का के ले जा रही हैं। मेरे सारे अधिकारियों से विनती है कि सर इस पर गौर की जाए, इस पर चर्चा की जाए, इन पे जांच की जाए। क्या ये संगिनी इतनी ऊंची हो गई हैं, अधिकारियों से इतनी बड़ी हो गई हैं कि इनके खिलाफ सीएससी कुंदरकी चलेगा? ये किसी भी अधिकारी को टिकने नहीं दे रही हैं। ये अपनी मर्जी के हिसाब से बीसीपीएम चुनेंगी, ये अपनी मर्जी के हिसाब से एमओआईसी चुनेंगी। वेतन नहीं आता है, सबका वेतन कभी ना कभी किसी वजह से लेट हो जाता है। सरकारी मामला है, सरकारी पैसा है, अप एंड डाउन चलता है, कभी कम है, कभी ज़्यादा है, कभी जल्दी आ गया, कभी देर से आ गया। इसका मतलब ये नहीं है कि अधिकारी इसमें जिम्मेदार हैं। सरकार का पैसा है, सरकार थोड़ा देर सवेर डाल देती है, कभी जल्दी आ जाता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम किसी भी अधिकारी पर इस चीज़ के लिए हम ब्लेम लगा दें। अब मान लीजिए कि किसी का पैसा नहीं आता है, तो इस बिहाफ पे ये आशाओं से ये कह सकती हैं काम करते रहो, उन्हें मोटिवेट कर सकती हैं, उन्हें संबोधित कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं कर सकती हैं कि किसी भी अधिकारी को लेके उस पर हम ब्लेम लगा दें कि ये अधिकारी इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं, पैसा नहीं आ रहा है। ये इस तरीके से आशाओं को पर्सनली फ़ोन कर रही हैं कि आप आओ धरने में, हम वेतन के लिए मांग कर रहे हैं, मगर ये वेतन के लिए मांग नहीं कर रही हैं। ये हमारे यहाँ जो बीसीपीएम आई हैं पिछले महीने 4 मार्च को उन्होंने ज्वाइन किया है, उनके खिलाफ़ ये धरना दे रही हैं। हम उनके समर्थन में हैं, हम उनका पक्ष लेते हैं। अब आप एक बात बताइए, उन्होंने अभी ज्वाइन किए हुए 1 महीना हुआ है, अभी उनके हाथ में कोई चार्ज नहीं है, ना उन्होंने अभी किसी का पैसा डाला है, ना अभी उनको कोई चार्ज मिला है। फिर वो कैसे भ्रष्ट हो सकती हैं? किसी भी आशा से वो कैसे पैसे ले सकती हैं? 2 साल से बीसीपीएम नहीं थी, हमारे सीएससी कुंदरकी पे बीसीपीएम नहीं थी। 2 साल से हमारे बाउचर का पैसा कोई और डाल रहे हैं। अब एक बात बताइए, पैसा तब भी तो लेट हुआ, तो क्या हम उस अधिकारी के उसके लिए हम धरने दें? नहीं, गलत है। ये किसी के बारे में गलत फैलाना ये गलत है। जो खुद गलत है वो दूसरों को भी गलत कहेगा। संगिनियाँ गलत हैं। नीतू संगिनी जो आजमनगर चोपड़ा की रहने वाली है, इसके लिए मैं पीछे नहीं हटूंगी। ये 2 पद पर काम कर रही है, राशन डीलर का भी काम कर रही है और संगिनी भी है। ये 2 पद पर काम कर रही है, इसे 1 पद से हटाया जाए। मेरे अधिकारियों से निवेदन है, इस पर जांच की जाए, इस पर कमेटी बैठाई जाए। जब तक इसकी जांच नहीं होगी, कमेटी नहीं बैठेगी, मैं पीछे नहीं हटूंगी। मेरी एक संगिनी है जिसका नाम मिथिलेश है, मोहनपुर की रहने वाली है। ये पर आशाओं से 100 रुपये वसूलती है, किसी से 500 रुपये लिए हैं, किसी से 1000 रुपये लिए हैं। विद प्रूफ मेरे पास ऑडियो है, इसका प्रूफ है, मैं बिना प्रूफ के नहीं बोलती हूँ। इसलिए मेरी अधिकारियों से निवेदन है कि हमें किसी भी अधिकारी से, बीसीपीएम से या किसी भी अधिकारी से हमें कोई परेशानी नहीं है। हम काम करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। हम सरकार का काम कर रहे हैं, हम किसी का काम नहीं कर रहे हैं।